दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे आलसी लड़के की है जिसने अपने जीवन में कोई कार्य नहीं किया। वो हमेशा समय को काटता रहा, परंतु उसके अंदर इतनी सरलता थी जिस वजह से आदि पुरुष श्री राम को भी दर्शन देने पड़े। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक साधारण व्यक्ति भी जब पूरी लगन से किसी चीज की चाह रखता है तो भगवान को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। वही साधारण व्यक्ति अपने लगन और दृढ़ शक्ति से ऐसे ऐसे असाधारण काम कर जाते हैं जो एक बड़े से बड़े विद्वान या ज्ञानी भी नहीं कर पाते। यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये कहानी आपने लास्ट तक देख लिया तो आप बड़े से बड़े कार्य जो आपको असंभव लगता है, आप उस असंभव कार्य को भी संभव कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही भोला भाला आलसी लड़का था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता था। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक आश्रम है जहाँ पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा करके रह सकते हो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर कोई कार्य नहीं करना और भोजन भी मिलेगा। भला इससे अच्छा मेरे लिए दूसरी कौन सी जगह हो सकती है। यही सोचकर वो भोला भाला आलसी लड़का आश्रम में जा पहुंचा और गुरुवर से आज्ञा लेकर अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में वे गुरुवर हर रोज कुछ समय सबको प्रवचन दिया करते थे। वह आलसी लड़का उन गुरुवर के प्रवचन को सुनता, बाकी समय आराम करता और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता। उसके हर दिन का यही दिनचर्या थी। वह गुरुवर उसे समझाते ये जीवन क्या है, इस जीवन का मूल्य क्या है और हमें अपने इस कीमती जीवन को किस तरह जीना चाहिए। पर उस लड़के पर उन गुरुवर की बातों का कोई असर नहीं होता और ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन की बात है, उस आश्रम में खाने के लिए कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उस लड़के ने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो अवश्य ही मिलेगा। लेकिन जब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला तो वह लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। तो गुरुवर बोले, बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उन सबका आज उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वो लड़का बहुत ही आलसी था और उसे भूखे रहने की आदत नहीं थी। उसे बहुत जोर की भूख भी लगी थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूंगा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं खाना खाए बगैर नहीं रह सकता। कृपया करके मुझे किसी भी तरह भोजन दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। गुरुजी ने उस लड़के की तरफ बहुत ध्यान से देखा और बोले, ठीक है, जब ऐसी बात है तो तुम खाना खा सकते हो, पर तुम्हें वो भोजन खुद ही बनाना पड़ेगा। वो लड़का सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने आज तक कोई कार्य नहीं किया था और ना ही उसे खाना बनाने आता था। फिर कुछ सोचने के बाद वो लड़का बोला, ठीक है, मैं अपने लिए भोजन बना लूंगा। इस पर वो गुरुवर बोले, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के आओ। आश्रम में नहीं बल्कि बाहर ले जाकर खाना बनाना, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वो लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा और बहुत ही लगन और मेहनत से भोजन पकाने लगा। जैसे तैसे करके जब भोजन तैयार हुआ उसके बाद वो लड़का कहने लगा, आदि पुरुष श्री राम आइए, पधारिए और भोग लगाइए। वह लड़का बार बार प्रभु श्री राम को बुलाता पर भगवान नहीं आते। उसे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि भोग लगाने का अर्थ है भगवान के सामने पूजा अर्चना की, प्रसाद को चढ़ाया और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। वह भोला भाला लड़का यही सोचता रहा कि भगवान वास्तव में भोजन ग्रहण करने आते हैं। अब जब उसे लगा कि भगवान तो नहीं आ रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है
आपको तो अच्छा पकवान खाने की आदत है। मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा भोजन नहीं बना पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा, फिर भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हैं, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन ग्रहण किया और उसके बाद जब वो जाने लगे तो वो भोला सा लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखा रहूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया और इसी तरह दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाने बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस पर लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर के आए हुए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और दरबार के सभी लोग आए हुए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन ग्रहण किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतने सारे अनाज का क्या करता है, कहीं इसे बेचता तो नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता। प्रभु श्री राम के साथ बहुत से लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चल कर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वो भोला सा लड़का अनाज लेकर के नदी किनारे पहुंचा और इस बार भोजन नहीं बनाया। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वो जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुप करके देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है, लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ करना, अब बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बना। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिल करके भोजन बनाते हैं। गुरु जी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर लड़के के पास आ करके कहते हैं कि तू ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरु जी आपको दिख नहीं रहा कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई हैं, हनुमान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपया करके गुरुजी को दर्शन दीजिए। भगवान बोले नहीं, मैं इन्हें दर्शन नहीं दे सकता। लड़का बोला क्यों नहीं दे सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता है। भगवान बोले हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है।
निर्मल नहीं है, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है। तुम में जो दृढ़ शक्ति है वो तुम्हारे गुरु जी में नहीं। तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उसे पाने के लिए अपने प्राण तक को संकट में डाल सकते हो। तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उसे पाने के लिए तब तक प्रयास करते हो जब तक वो वस्तु तुम्हें मिल नहीं जाती। और यही दृढ़ शक्ति तुम्हें अपने गुरु जी से अलग बनाती है। और इसी विश्वास और प्रयास के कारण आज तुम मेरे दर्शन कर पाए हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन में सफल बनोगे। तुम आलस को त्याग दोगे और कड़ी मेहनत करोगे। लड़के ने यह बात गुरु जी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है। आप मेरी तरह विश्वास नहीं रखते कि प्रभु आपको कभी दर्शन देंगे, इसलिए आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं। गुरु जी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं। मुझे इस बात का कभी विश्वास ही नहीं था कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। और फिर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आज मुझे विश्वास हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन और अपने दृढ़ शक्ति के साथ प्रयास करे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, फिर चाहे भगवान के दर्शन करना हो या किसी लक्ष्य को पाना हो। गुरु जी की बातें सुनकर भगवान ने गुरु जी को भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता के साथ साथ किसी कार्य के प्रति दृढ़ शक्ति सबसे आवश्यक है। हम जितने प्रयास करते रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल की वीडियो पसंद आती है तो आप भी इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल नोटिफिकेशन को, और इस परिवार को एक कदम आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान अवश्य दीजिए। धन्यवाद।